आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे रियासत कर्नाटक के असम्बली इंतखाबात की, जहां बड़ी गहमा गहमी देखी गई। जब इलेक्शंस हो रहे थे तो हमने देखा कि वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को सियासी मैदान में उतारा गया। ताहम ये सब आए और आकर चले गए, लेकिन अवाम ने उम्मीदवारों का फ़ैसला बैलेट बॉक्स में महफूज कर रखा था। ताहम जब ये बैलेट बॉक्स खुले तो नताइज सबको हैरान कर देने वाले थे। जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, वहीं बीजेपी पार्टी को हज़ीमत उठानी पड़ी। अब ये हालात कैसे रहे और किस तरह बीजेपी अपना सिक्का जमाने की कोशिश करती रही, नफ़रत को किस तरह हवा दी गई और फिर कांग्रेस पार्टी ने मोहब्बत का पैगाम किस तरह फैलाया और आम अफराद के मसाइल को अपने तकरीर में जगह दी, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये ख़ास रिपोर्ट। जुनूबी रियासत कर्नाटक की अवाम ने पिछले दिनों नफ़रत के सौदागरों को दिखा दिया कि यहाँ नफ़रत करने वालों या उसे आम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ की अमन पसंद अवाम ने बड़ी खामोशी से बीजेपी कायदीन को एक ऐसी फ़िल्म दिखा दी जिसका नाम है द कर्नाटक स्टोरी, जहाँ मोहब्बतों का सिलसिला रोज़े अव्वल से लेकर आज तक जारी है और आगे भी जारी रहेगा। दरअसल जुनूबी हिंद की अवाम पैदाइशी तौर पर अमन पसंद साबित हुई है। यहाँ कई मज़ाहब मिलजुल कर रहते हैं। एक दूसरे की ईदों त्योहारों को मिलकर मनाया जाता है। यहाँ की आपसी मोहब्बत, उल्फत, उनसियत, उख़्वत, भाईचारगी सारी दुनिया में शोहरत रखती है। ऐसे में कुछ बनिए अपना सा मुँह लिए यहाँ आ गए और अवामी दौलत का बेदरीग इस्तेमाल करते हुए दोनों फ़िरक़ों में नफ़रत के बीज बोने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन कर्नाटक की अवाम ने ये कहकर फ़िरक़ा परस्तों के मुंह पर थूक दिया कि हमें किसी समाज के हिजाब इस्तेमाल करने से कोई गर्ज़ नहीं। किसी को तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे हैं तो ये उनकी तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। हमें अच्छा लगता है कि रोज़ाना 5 वक्त अज़ान होती है और हम इसे सुनकर काफ़ी मशहूर हो जाते हैं। हमें ज़हनी सुकून मिलता है। टीपू सुल्तान हमारे क़ायद थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उन्हें आज भी हम सब, वो चाहे मुसलमान, हिंदू, सिख या ईसाई कोई भी हो, शेर मैसूर टीपू सुल्तान कहते हैं। हमें किसी की ज़बान से कोई लेना देना नहीं है। कौन क्या खाता है हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं। हम तो सिर्फ मिलजुल कर इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। हमारी रियासत को तरक्की पजीर देखना चाहते हैं। हम 40% कमीशन वाली सरकार नहीं चाहते। अवाम ने इन तमाम बातों को अपने जहन में रखते हुए अज़ खुद एक कहानी लिख डाली और अपने वोटों के ज़रिए वो फ़िल्म बना डाली जिसे ऑस्कर से नवाजे जाने की ज़रूरत है, जिसका नाम है द कर्नाटका स्टोरी, और बीजेपी पार्टी को शर्मनाक शिकस्त से दो चार कर दिया, जिसके बाद मोदी, अमित शाह और योगी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मीडिया का सामना करने से घबराने लगे। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक असम्बली की 224 नशिस्तों में से 134 पर कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि बीजेपी सिर्फ 64 सीटों पर सिमट गई। रियासती हुकूमत के क़याम के लिए 113 अरकान असम्बली की ज़रूरत होती है, जिसका आंकड़ा कांग्रेस ने पार कर लिया है। इस तरह बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा। अब यहाँ ये कहना बेजाना होगा कि हार और जीत का आपस में चोली दामन का साथ है। हम कह सकते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो मुख्तलिफ रुख हैं। जीतने वाले खुशियाँ मनाते हैं जबकि हारने वाले मातम या फिर कफ़े अफसोस मलते हैं। अब अगर हम सियासी मैदान का यहाँ बारीक बीनी से जायज़ा लें तो हमें लगेगा कि अब हिंदुस्तानी सियासत में दो तरह के लोग बचे रह गए हैं। एक वो जो ख्वाब देखते हैं और उनको पाने के लिए सरगर्दा रहते हैं। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए अपनी राह में आने वाले हर तूफ़ान से लड़ने का वो हौसला रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयाबी यूं ही आसानी से हासिल नहीं हो जाती, बल्कि इसके लिए दिन रात, माह,
ओसाल की रियाजत और तगउदू दरकार होती है, फिर कहीं जाकर मतलूबा नताइज हासिल होते हैं। अक्सर व बेशतर सारी ज़िंदगी गुजार कर भी वो मुकाम हासिल नहीं हो पाता जिसके लोग मुतमन्नी होते हैं या जिसका ख्वाब उन्होंने देखा होता है। लेकिन सियासी मैदान में हर मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया, लेकिन राहुल बग़ैर बुरा माने आगे बढ़ते रहे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक तालीम याफ्ता और जाहिल आदमी की पहचान क्या होती है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने सारे देश को ये पैगाम दिया कि हम अब मोहब्बत के सफ़र पर रवां हैं। मोहब्बत एक ऐसा सफ़र है जिसकी चाहत, जिसकी तारीफ़ का ज़वाल मुमकिन नहीं। ताहम देश की अवाम राहुल के साथ आगे बढ़ती गई और उन्होंने अपने दरवाज़े पर एक ऐसे शख्स को देखा जो ख़ानदानी रईस है और 10 लाख का सूट नहीं पहनता, वो भी अवाम की दौलत से ख़रीद कर। उन्हें लगा कि राहुल गांधी उन्हीं की तरह एक आम से इंसान हैं जो अवाम को मोहब्बत का दर्स देने के लिए सड़क पर उतर गए हैं और मीलों की मसाफत तय करते हुए तमाम हिंदुस्तानियों को एक करने की कोशिश में मगन हैं। इस मोहब्बत से नाशना मोदी जी उनकी इस यात्रा का भी मजाक उड़ाने से नहीं चूके। ताहम उन्हें ये खबर ही नहीं थी कि नफ़रत फैलाना और उसे बांटना आसान सा काम है, लेकिन उसे इंसानों के दरमियान ज़्यादा देर तक कायम रख पाना नामुमकिन है। इसीलिए मोदी ने कर्नाटक में दिन रात एक कर दिए, जबकि उनका ऐसा करना वज़ीर आज़म के जलीलुल क़द्र ओहदे की तौहीन करने के मुतरादिफ है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया और एक फ़िल्म की बड़े पैमाने पर तशहीर भी कर दी, जिसे देखकर नक्कादों ने कहना शुरू कर दिया कि यह एक सोची समझी साजिश थी और इसी हुकूमत ने इस फिल्म को बनाने में पैसा लगाया है। अब ये बात कहाँ तक सच है पता नहीं, लेकिन हमने पिछले दिनों कहा था कि अब गुजराती बनिए, अपना टिकट बुक करवा लें ताकि गुजरात का सफ़र आसान हो जाए। हमारी ये बात सच साबित हो गई है। ऐसे हालात में हमने जब इंतखाबी नताइज का टेलीविज़न पर मुशाहिदा किया तो हमने देखा कि रिपब्लिक टीवी पर सुबह 11 बजे तक हंगामा था और बीजेपी की कामयाबी का एंकर्स छाता चौड़ा करते हुए उछलते कूदते दावा कर रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि 12 बजने तक ये चैनल सीधे उत्तर प्रदेश चला गया, जहां म्यूनसिपल इलेक्शन के नताइज का ऐलान किया जा रहा था। उसके बाद ये चैनल हिम्मत न कर सका कि वो पलटकर फिर कर्नाटक की जानिब आए। बिकाऊ और गोदी मीडिया बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए थे कि कुछ तो बीजेपी के हक़ में बेहतर होगा, लेकिन उनके अरमानों पर सख्त गर्मी में ओले पड़ गए। यहाँ समझने वाली बात यह है कि मोहब्बत एक एहसास है जो हमें प्यार से पेश आना, प्यार से बात करना और तहम्मुल मिजाजी सिखाती है। ये हमें इंसानों से प्यार करना नहीं बल्कि इस कायनात में मौजूद तमाम मखलूक़ात से रहमदिली से पेश आना सिखाती है। आप ये समझ लें कि अगर किसी इंसान के दिल में मोहब्बत नहीं है तो फिर वो इस दुनिया को नहीं जान सकता, इस दुनिया में मौजूद मोहब्बत के एहसास को नहीं जान सकता। अब इस एहसास को जानने के लिए उसे शादी करनी पड़ती है, ख़ानदान बनाना पड़ता है। अब जो लोग ऐसी नेमत से नाबलद हों उन्हें नफ़रत के अलावा और क्या सूझेगी। इसी नफ़रत को फैलाने वाले बीजेपी कायदीन वो वज़ीर आज़म मोदी ने कर्नाटक की अवाम से गिड़गिड़ा कर वोट मांगा था, जिन्हें यहाँ की अवाम ने अक्सर मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस पार्टी की जीत कर्नाटक में शानदार रही, वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोदी पप्पू से हार गए। इसीलिए ये मोदी की शिकस्त है, न कि बीजेपी की। और इसी सरज़मीन पर नफ़रत खेलने वाले साबिक़ा रियासती वज़ीर तालीम BC नागेश, जिन्होंने हिजाब पर पाबंदी लगाते हुए मुस्लिम तालिबात को तालीम से दूर करने की कोशिश की थी, उन्हें यहाँ की अवाम ने शिकस्त से दो चार कर दिया और अब वो सियासी मंजर से गायब हो गए हैं। उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। अब हम आपको क्या क्या याद दिलाएं। कई रियासती वज़रा हैं जिन्हें अवाम ने धूल चटाते हुए सियासी मैदान से दूर कर दिया है। ताहम अब यहाँ कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जहाँ शानदार फतेह हासिल की है, वहीं पार्टी कायदीन को ये जान लेने की ज़रूरत है कि अब वक्त आ गया है तामीरी कामों और अपने किए गए वादों को पूरा किया जाए। साबिक़ में दोहराई गई गलतियों से सबक सीखें
और इंतहा पसंदी का खात्मा करें। शरपसंद अनासिर और ज़ाफ़रानी शरपसंदों को ख़त्म करना अब यहाँ कांग्रेस की जिम्मेदारी है और साथ ही तमाम मज़ाहब को साथ लेकर चलना पार्टी की अहम जिम्मेदारियों में शामिल है और सबके लिए तरक्की के एक सा मौक़े फ़राहम करते हुए रियासत कर्नाटक की तरह दूसरी रियासतों में भी कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार हासिल कर सकती है। ये एक मौका है कांग्रेस पार्टी को कि वो दिखा दे कि इस कायनात में मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं, सब कुछ मोहब्बत है। इंसान से इंसान और फिर इंसान से कायनात और कायनात से खुदा या भगवान तक का सफ़र मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं।